कथांचन व्रजेन मुकुंद सेवी अन्यवदंग संस्मृतिम स्मरण मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर् विहितुमिच्छेन रसग्रहो जनः। तो ये जो श्लोक है बहुत ही एक इंस्पिरेशन देने वाली श्लोक है। इंस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेरणा देने वाली श्लोक है। अपने शास्त्रों में ऐसे कुछ श्लोक हैं जो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो भी हमें थोड़ा इन श्लोकों को प्रैक्टिस करके याद रखने का कोशिश करना है, क्योंकि ये श्लोक है जो हमारे जीवन में जब हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब मन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि बहुत साल हमने भक्ति किया, जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हर रविवार को मंदिर जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। प्रभु जी भी बोल रहे हैं कि भक्ति करो भक्ति करो, हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं। मगर कभी कभी ये भौतिक दुनिया में जब दुख आते हैं तो अच्छे से अच्छे लोग भी जो अपना जो मन और दिमाग जो है ये हिल जाता है, डाउट आने लगता है कि क्या सच में हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये सच में फायदेमंद है क्या? ऐसे प्रश्न आ जाते हैं मन में। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग, जैसे यहाँ गोविंद देव जी मंदिर है, पहले यहाँ आने से पहले हम मंदिर के काफ़ी करीब थे, गोविंद देव जी मंदिर के करीब थे, तो वहाँ से बहुत रेगुलरली जाना होता था मंदिर में। तो वहाँ जब मंदिर में जाते थे तो बढ़िया दर्शन करते, पीछे खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आरती हो रहा है। तो कभी कभी ऐसे देखने को मिलता था, सडनली एक आदमी, थोड़ा साउंड कम कर दीजिए, मैं माइक पास कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। तो एक बार ये हुआ कि एक आदमी दर्शन कर रहा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतने साल से मैं आ रहा हूं आपका दर्शन करने, एक दिन छूटा नहीं है, बीमारी थी तो भी आया हूं मैं आपका दर्शन करने, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं मानता नहीं आपको। गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे थे। तो आसपास के लोग उनको थोड़ा शांत भी कर रहे थे। तो पता नहीं उस भक्त को कुछ दुख आ गया होगा, तो वो अपना जो कोप है, अपना जो दुख है, वो भगवान के ऊपर उतारने आ गए थे। तो इस भौतिक दुनिया में सभी लोगों को दुख आते हैं। जो भक्त हैं उनको भी दुख आते हैं, और जो भक्त नहीं हैं उनको भी दुख आते हैं। तो जो भक्त नहीं हैं उनके लिए तो बहुत क्लियर है, वो तो सोचते हैं ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, ऐसा है, मैंने मेहनत नहीं किया होगा, या मैंने जितना हो सकता है उतना मेहनत किया है,
और नहीं मिला, परेशान होते हैं तो परेशान भी वो उनको आगे पीछे कुछ नहीं है। मगर जो भक्त होते हैं उनको एक सपोर्ट रहता है पीछे से। क्यों? हर बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हर रविवार को जब मंदिर में आते हैं, कोई भी साधु से बात करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब जगह में हम यही सुनते हैं कि भगवान अपनी रक्षा करेंगे। हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर समय भगवान हमारे साथ देंगे। तो जो भक्त हैं, जो कम भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, उनके मन में, जिनका भक्ति कोमल है, हम सबकी जो भक्ति है वो इतना दृढ़ नहीं है, तो हम लोगों को ऐसे प्रश्न आना स्वाभाविक है। इस तरफ हम बिल्कुल उन लोगों के जैसे नहीं हैं जो भगवान को नहीं मानते, जिनको शास्त्रों में कर्मी करके बताया गया है, और हम इतने भक्ति में प्रगति भी नहीं किए हैं कि हम कुछ भी हो जाए हमें कोई परेशानी नहीं, हम बीच में कहीं फंसे हुए हैं। तो इस जो अवस्था है, ये जो कंडीशन है, इस समय के लिए ये जो श्लोक है ये बहुत ही स्फूर्ति देती। तो ये कुछ श्लोक हैं जो हमें याद रखनी चाहिए।